श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोती हुई ब्राह्मण की पत्नी को रात्रि के समय दरवाजा भी बंद रहते हुए कौन उठा ले गया। ये श्रृंखला का ये 7वां प्रवचन। तो अब तक मैंने आपको इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। जिन्होंने अभी तक के प्रवचन न देखे हो वो कृपया देख ले, क्योंकि अब मैं केवल जो अंतिम प्रवचन रहा इस श्रृंखला में अब तक का, अर्थात छठे भाग का कुछ अंश लेकर मैं यहाँ से कथा आगे बोलूँगा। कथा बहुत रहस्य भरी है, बहुत विस्तृत है। मैं जितना हो सके संक्षेप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अस्तु, तो पिछले प्रवचन में आप लोगों ने जाना होगा कि राजा ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण से कहा कि राजा ने अपनी पत्नी को निकाल बाहर किया था और त्रिकालज्ञ मुनि के पास जाकर राजा ने ये पता लगाया कि राजा की पत्नी अर्थात रानी को रसातल से एक कपोतक नाम का नागराज उठाकर ले गया है और रानी से ब्याह करने की इच्छा रखता है। राजा ने ये भी जाना कि कपोतक नागराज की पुत्री नंदा ने राजा की पत्नी को अपने अंतःपुर में गुप्त तौर से रखा है, क्योंकि अन्यथा नागराज इस मानुष स्त्री के साथ ब्याह कर ले तो नंदा ने सोचा कि ये मनुष्य की स्त्री अर्थात रानी मेरी माता की सौतन बनेगी। अब नागराज ने ये जान लिया है और नागराज ने बार बार अपनी पुत्री नंदा से वो मनुष्य की स्त्री रानी को वापस लौटाने को कहा। नंदा ने न लौटाई। इसके बदले नागराज क्रोधान्वित होकर नंदा को शाप दे बैठे कि नंदा की वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति चली जाए, अर्थात नंदा अब गूंगी बन गई है। जब राजा ने कहा ब्राह्मण से ये सब बातें, तो ब्राह्मण ने कहा कि तुमको प्रयत्न करना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी रानी को रसातल से वापस लौटाकर अपना धर्म कर्म का पालन करे। ये करना चाहिए। सुशर्मा ने राजा से ये सलाह दी। राजा ने कहा मेरी पत्नी अत्यंत कठोर है और उसका स्वभाव ऐसा है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसकी अवेज में मेरी पत्नी मेरे प्रति उदासीन है, अर्थात तनिक मात्रा में भी वो राजा से प्यार नहीं करती। ऐसी पत्नी को वापस लाकर भी क्या करूँगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा के लिए रानी के लिए मित्रविंदा नाम का यज्ञ करूँगा, जिससे रानी राजा से बहुत प्यार करने लगेगी। राजा ने कहा तब तो ठीक है, आप मेरे लिए ये यज्ञ करिए और मैं मेरी पत्नी अर्थात रानी को नागराज के पास से रसातल से वापस लाने का प्रबंध करता हूँ। अब राजा ने उस बलाक नाम के राक्षस को याद किया। राक्षस का स्मरण करते ही
राक्षस राजा के सन्मुख खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। तुरंत उसी क्षण राक्षस से राजा ने सब बातें बताई। राक्षस से कहा कि तुम मेरी पत्नी रानी को कपोतक नाम के नागराज के पास जो रसातल में है वहाँ से वापस लेके आओ। बलाक ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और बलाक रसातल में गया, अर्थात पृथ्वी पर से पाताल में गया और रानी को उठाकर वो वापिस राजा के महल में लेकर आया। देखो शक्तियाँ कैसी होती है, ये शास्त्र कहता है। फिर हम प्रमाण भी जानेंगे, आगे और बहुत रहस्य है। अस्तु, तो जब राजा के पास उस राक्षस ने रसातल से लेकर रानी को पहुंचा दिया राजमहल में, अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अत्यंत प्रेम पूर्वक, उत्कंठा पूर्वक राजा ने अपनी पत्नी रानी का आलिंगन किया। अब रानी ने भी राजा के प्रति बहुत स्नेह बरसाया, बहुत प्यार राजा से रानी ने किया, क्योंकि अब मित्रविंदा नाम का यज्ञ उस ब्राह्मण ने कर लिया था। तो रानी राजा के मुआफिक हो गई। राजा के प्यार की अवेज में जो रानी का व्यवहार उदासीन था इस यज्ञ के पूर्व, अब वो बदल गया। अब रानी बहुत प्यार करने लगी राजा से। एक समय रानी ने कहा राजा से, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरा एक कार्य नहीं करोगे? राजा ने कहा, मैं क्यों नहीं करूँगा, अवश्य तुम जो बोलो वो कार्य मैं करूँगा। तब रानी ने कहा कि जब मुझे नागराज ने पृथ्वी पर से लेकर रसातल में जब वो ले गया और मुझसे ब्याह करने की वो चाह रखता था, तब मुझे और मेरे चारित्र को विशुद्ध रखने में नागराज कपोतक की पुत्री नंदा ने बहुत सहायता की है। लेकिन मेरी वजह से, अर्थात मेरे रक्षण करने के कारण, नागराज ने उसे गूंगी रहने का शाप दे दिया है। नंदा बोल नहीं सकती। तो आप क्या ऐसा उपाय नहीं करेंगे कि नंदा वापिस बोलने लगे, अर्थात उसकी वाक शक्ति वापिस लौट आए? राजा ने कहा, मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा। और फिर राजा तुरंत अपने नगर में सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के वहाँ पहुँचा। फिर क्या हुआ अगले प्रवचन में जानेंगे। क्या नंदा की वाक शक्ति, बोलने की शक्ति वापिस आई कि न आई, और फिर क्या क्या होता है इस कथा में, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।